उस शरीर में तो आत्मा है, ये है, वही प्रकट हो जाएंगे। अलग अलग थोड़े हैं कि बुलाना पड़ेगा आएंगे या जाएंगे। जब ब्रह्म है, सर्वव्यापी हैं, तो फिर बुलाया कैसे जाता है, आवाहन किया जाता है ब्रह्म को, आइए प्रभु पूजन करेंगे, आइए। काहे भैया बुलाओ? इसका मतलब कि शास्त्र गलत है, चाहे सिद्धांत गलत है। सर्वव्यापी जब शास्त्र कहता है कि ब्रह्म सर्वव्यापी हैं, तो आप बुलाने का क्या भैया? सर्वव्यापी है तो पूजन करो ना। सर्वव्यापी मतलब सभी जगह उपलब्ध है। राम का अर्थ भी मैंने बताया, राम मतलब परमात्मा, याम मतलब जो सभी जगह मिले। कृष्ण का अर्थ वही, कृष्ण मतलब कर्षण, कर्षण मतलब आकर्षण, आकर्षण जहां जहां है कृष्ण तो सभी जगह आकर्षण है। ये पर्दा बहुत सुंदर है, ये मंच बहुत सुंदर है, यहाँ हो गए, ये पुस्तक अच्छी है, ये हमारे चादर अच्छे हैं, जहां आकर्षण हो वहां है। तुम केवल तत्पर तो हो जा, तुम्हारे तो अगल बगल वो घूम रहे हैं, तुम प्रयास ही नहीं कर रहे हो। तो ये किया जाए। अब आप कहेंगे कि अब इसकी पुष्टि महाराज जी, क्योंकि मैं हर एक गुरुदेव की कृपा से मैं जानता हूं कि कहां का बात बोल रहा है ना। ये कहते हैं शरीर की बात कहा जा रहा है कि शरीर में ही ब्रह्म है। यही मैं साबित करने में 2 दिन से लगा हूं। आप द्रौपदी जी की बात सुने हैं प्रथम बैठक में। द्रौपदी जी का दूसरा नाम याज्ञसेनी भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी जी को याज्ञसेनी कहते हैं। याज्ञसेनी का मतलब क्या होता है? याग 2 प्रकार के होता है, अंतर याग और बाह्य याग। अंतर याग मतलब अंदर शरीर के अंदर पूजन करने को अंतर याग कहते हैं, और शरीर के बाहर जो मूर्ति पूजन करने को बाह्य याग कहते हैं। याज्ञसेनी यानी कि अपने शरीर में ही ब्रह्म को देखती है, निहारती है और पूजन करती रहती है। याज्ञसेनी हुआ बाहर निकलती ही नहीं है। तभी तो चीरहरण में वो श्राप देने लगे कि अगर मैं पतिव्रता नहीं है तो ये कर दूंगी, है तो लोग रोक देते हैं उसको। यानी कितना गंभीर बात है। याज्ञसेनी है वो, आंतरिक याग में लिप्त है। तो इसका मतलब है कि अब तो हमको लगता है कि विश्वास हो गया होगा कि और कुछ देना पड़ेगा उदाहरण। बहुत सारी चीजें शास्त्रों में, बहुत सारी चीजें हैं ना। मैं इतना कम दिन है कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। 1000 वर्ष तक सौनक जी अस्तुत की चर्चा किए थे। 7 दिन में परीक्षित का सुनाए थे, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। हमको मिल गया 7 दिन में ये खत्म। लेकिन कैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब जितना हो सकेगा उतना मैं इस मन से आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि समझ लें कि ब्रह्म अगल बगल ही है। ये कर्तव्य लीला है। ये परीक्षित को ये कहा जाता है कि 5 चीज शुद्ध मिले थे। क्या चीज 5 को मिले थे शुद्ध? मातृशुद्धि। उनकी माता उत्तरा के पुत्र है ना, अभिमन्यु के लड़के हैं, तो मातृशुद्धि भी थी, आप पितृशुद्धि भी। अभिमन्यु भी शुद्ध विचार के थे और उत्तरा भी शुद्ध विचार के थे। तो मातृशुद्धि भी उनकी थी और पितृशुद्धि भी उनकी थी ना। यहाँ तो माता शुद्ध विचार की नहीं है, पिता भी शुद्ध विचार का नहीं है, तो वंश शुद्ध कैसे जन्म लेगा? इसीलिए कहता है, भागवत शास्त्र बताता है कि मन शुद्ध कैसे होगा। लोग कहता है क्या पूजा कहिए, मन सचा तो कठौती में गंगा। अरे मन सचा तो कठौती में गंगा सही है, लेकिन मन सचा होगा कैसे? इसलिए भागवत शास्त्र बताता है इसका 5 खंड है। पहले मातृशुद्धि, माता शुद्ध विचार के हैं कि नहीं, तब पितृशुद्धि, पिता शुद्ध विचार के हैं कि नहीं, तब वंश शुद्धि, वंश जन्म लिया तो शुद्ध लिया कि नहीं, फिर अन्न शुद्धि, उस शुद्ध संतान को शुद्ध अन्न मिला कि नहीं, पिता ईमानदारी से कमाया है कि नहीं, माता ने हाथ धोआ के भगवान के भजन करते हुए भोजन बनाई है कि नहीं। अगर पिता सही ईमानदारी से कमाया है और माँ सही ईमानदारी से नहा धोआ के भगवान के भजन करके भोजन बनाई है, तो वो अन्न जो खाएगा वो अन्न शुद्धि होगा। तो मातृशुद्धि, पितृशुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और तब मन शुद्धि आता है। तो यहाँ तो माता का जाने पता नहीं, पिता का भी पता नहीं, और जन्म कहाँ हो गया ये भी पता नहीं। अरे पता नहीं है तो कोई शास्त्र पता है कि घबराओ मत, तुम्हारा माता के बारे में तुम नहीं जानते हो, प्रारब्ध से मिला है, पिता भी प्रारब्ध से मिले हैं, तुम्हारा जन्म भी कहाँ होगा उनकी इच्छा से हुआ है। लेकिन जब तुमको ज्ञान हो जाए
अन्न शुद्धि होनी चाहिए, तो अन्न शुद्धि से यात्रा शुरू करो। ऐसा ही अन्न खाओ जो निहा धोआ के बनाया गया हो, भगवान का भजन करते हुए बनाया गया हो, सही कमीनी करके बनाया गया हो, तो यहाँ से तुम्हारा खून बदलेगा, यहाँ से तुम्हारा स्वभाव रहन सहन बदलेगा, और तब यहीं से तुम अपनी यात्रा करो। लेकिन परीक्षित जी के बारे में बताया जा रहा है, उनके सारे के सारे चीज शुद्ध थे। क्या क्या शुद्ध थे? ये शास्त्र कह रहा है, मातृ शुद्धि भी थी, पितृ शुद्धि भी थे, और द्रव्य शुद्धि, जो मन उनके पास आता था, द्रव्य जो था वो भी शुद्ध था, अन्न शुद्धि भी थी, और आत्म शुद्धि भी, आत्मा भी उनकी शुद्धि थी, मतलब ब्रह्ममय था, सारा चीज उनका ब्रह्ममय था। इसलिए सुखदेव जी जैसे गुरु उनको मिले, और गर्भ में ही ब्रह्म का साक्षात्कार भी हुआ। तो ये शुद्धि रहने पर ही होगा, ऐसा नहीं है ना कि धूप बत्ती दिखा देने से हो जाएगा, मेहनत करना पड़ेगा। सुबह हम प्रातः में दैनिक क्रियाक्रम करके, अगर पति को, बाल बच्चे को सही जगह भेजना है, सबको निरोगी रखना है, तो माताओं का ज्यादा जवाबदेही है। प्रातः में उठिए, स्नान ध्यान करके भगवान के भजन करते हुए अन्न बनाइए, और वो अन्न जब खाएगा या आपका परिवार के लोग, उनकी बुद्धि सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। आप छठ के दिनों में देखते हैं, आप एक दिन नहा खा करते हैं, एक दिन केवल शुद्धि आप करते हैं। बिहार में छठ आ रहा है अभी, एक दिन केवल नहा धोआ के सही अनाज आप बनाकर खिलाते हैं अपने बाल बच्चों को, तो बिहाने होके एक एक दिन के बाद, अभी खून बना ही नहीं, पचा है, तो आपके बाल बच्चे झाड़ू या बाल्टी लेके नदी या गली साफ करने लगते हैं कि माता बहन को जाना है, इसको साफ करो गली नदी। एक दिन में बुद्धि सुधर गई, एक दिन में। शास्त्र कहता है कि एक दिन केवल नहा धोआ के सही अन्न बनाया, तो उसका प्रभाव अपने बच्चों को देख लिया कि नदी गली साफ करने लगा। और रोज अगर करोगे तो क्या हाल होगा, है? शास्त्र तो केवल आदत में रहता है ना कि ये करोगे तो ये होगा, लेकिन वैसा करते नहीं, ये मेहनत लगता है। तो मेहनत तो ब्रह्म को पाना इतना आसान तो नहीं, उनकी अनुभूति होना, उस आनंद का उपभोग करना इतना आसान तो नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। परीक्षित जो भी एक आसन पर 7 दिन बैठे रह गए थे, अन्न जल त्याग करके, तब उनको 7 दिन में मिली। यहाँ तो हर एक 2 घंटे पर हम लोग उठ जाते हैं, अब वो जो करके आके बैठ जाते हैं, हाँ? तो ये उनका समय नहीं था, हमारा समय है क्या? कोई ठीक नहीं है कि बबुआ उनका समय था 7 दिन, उनको तो कम से कम मिला था 7 दिन, उनको तो कम से कम 7 दिन मिला था, हमारे पास तो वो भी नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है। सदगुरु तत्व और ईश्वर तत्व के सुबह में मैं बता चुका हूँ कि गुरु का मतलब होता है गुणातीत और रूपातीत, परमात्मा का ही मन होता है जो होता है इसकी गुणातीत और रूपातीत, वो भी गुण विहीन अरूप विहीन, मतलब सतो गुण रजो गुण तमो गुण के भी। ऐसा ना समझेंगे ये गुण पैसा कमावे वाला गुण है, हाँ मेहनत करे वाला गुण, तो सतो गुण रजो गुण तमो गुण से विहीन परमात्मा भी या गुरु भी वैसे ही होते और आत्मा भी वैसे ही होते। दीक्षा के विषय में भी कहा गया है, दीक्षा के विषय में कहा गया है कि जिसकी दृष्टि ब्रह्म हो उसे जगत का भास नहीं होता। और वह गुरु जो है, मंत्र दीक्षा जो है, ये साधारण दीक्षा है, मंत्र दे दिया और दीक्षा हो गया। इस समय तो माइक से भी दिया जाता है दीक्षा, जितने लोग आ जाते हैं माइक से सबको शिष्य बना दिया जाता है, ताकि अगर 1 लाख बन गया, 1 रुपया रोज देगा तो 1 लाख रुपया रोज आएगा। लेकिन कहता है कि मंत्र दीक्षा ये अधम दीक्षा है, अधम है, सबसे नीच वाला है। स्पर्श दीक्षा उत्तम माना जाता है ना, गुरु स्पर्श करे और दीक्षा दे दे, ये उत्तम दीक्षा माना। बताया जाता है कि लक्ष्मी जी आती हैं, अगर अकेले उआएंगी ना तो रुलाएंगी, धन दौलत ज्यादा आएगा ना तो रोना पड़ेगा, बहुत दुख आता है। लेकिन प्रभु भी साथ आएंगे ना तो वो आनंद देती है। इसलिए अकेले लक्ष्मी की पूजन मत करो। गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी के पूजन करते हैं ना, जब भी लक्ष्मी जी के पूजन करते हैं तो गणेश जी की पूजन करते हैं, यानी कि विघ्न विनाशक की पूजन करते हैं। लक्ष्मी जी आएंगे तो विघ्न आएगा, दिमाग चंचल होगा, तो गणेश जी के पूजन कर लेंगे कि विघ्न को दूर करेंगे। इसलिए गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजन साथे साथे करने का विधान होता है। ममता के विषय में बताया कि ममता व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, सबके प्रति ममता रखो, इंद्रियों के को भोग से नहीं
प्रभु स्मरण से, प्रभु सेवा से ही शांति मिलती है। इंद्रियों को भोग से नहीं, प्रभु के स्मरण से और प्रभु के सेवा से शांति मिलती है। मानव शरीर सुख के उपभोग के लिए नहीं मिला है। मानव शरीर जो मिला है सुख के उपभोग के लिए नहीं मिला है। मानव शरीर तो भगवान भजन करके भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है। शादी ब्याह प्रभु को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, बाल बच्चे के लिए नहीं किया जाता है। शास्त्र कहता है कि अकेले काम करोगे तो थक जाओगे, इसलिए एक सहयोगी की आवश्यकता है। ऋषि महर्षियों की भी शादी हुई है, वो भी शादी किए हैं। तो शादी करने का मतलब कि सहयोग करेगा, दोनों एक दूसरे को समझ लो और दोनों एक दूसरे को समझ के और दोनों ब्रह्म के तरफ उन्मुख हो जाओ, एक दूसरे का मदद करते हुए, ताकि भगवान का ये भी आपको लगेगा कि ये कैसे